हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। आज हम लोग आने वाले सभी टीचिंग एग्जाम के लिए जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत जो है उससे संबंधित मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ेंगे। और ये सारे क्वेश्चन वही होंगे जो पिछले वर्षों में जो टीचिंग एग्जाम हुए हैं उनमें से पूछे गए हैं, और इनसे जो नए क्वेश्चन बन सकते हैं वो भी हम लोग कंप्लीट करते जाएंगे। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए देखते हैं कब पहला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है। अब यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, बच्चों के संज्ञानात्मक विकास को सबसे अच्छे तरीके से कहाँ परिभाषित किया जा सकता है? खेल के मैदान में, विद्यालय एवं कक्षा में, ऑडिटोरियम में या फिर गृह में अर्थात घर में। तो बच्चों के संज्ञानात्मक विकास को सबसे अच्छे तरीके से परिभाषित किया जा सकता है विद्यालय एवं कक्षा में। विद्यालय एवं कक्षा में। अब देखो, जैसे कि बताया गया है, बच्चों के संज्ञानात्मक विकास को मापने एवं परिभाषित करने का सर्वाधिक उपयुक्त विधि क्या है? परीक्षा प्रणाली है, जिसमें बच्चों के संज्ञानात्मक विकास स्तर को जाना जा सकता है तथा इसके लिए विद्यालय सबसे उपयुक्त स्थान होता है जहां बच्चे स्वतंत्र एवं अनुशासित रूप से अपनी अभिव्यक्ति दे सकते हैं। उसके बाद क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, आजकल बच्चों की गलत धारणाओं को वैकल्पिक धारणाएं कहने की एक प्रवृत्ति है, इसे कहा जा सकता है। बच्चों की गलतियों की व्याख्या के लिए मनोहर शब्दों का उपयोग करना, बच्चों को उनकी सोच में प्रौढ़ों को समान मानना, बच्चों के समझ में सूक्ष्म भेद करना और उनका अपने सीखने के प्रति निष्क्रिय रहना, पहचानना कि बच्चे सोच सकते हैं और उनकी सोच प्रौढ़ों से भिन्न होती है। तो आजकल बच्चों की गलत धारणाओं को वैकल्पिक धारणाएं कहने की एक प्रवृत्ति है, इसे क्या कहा जा सकता है? इसे यह कहा जा सकता है कि पहचानना कि बच्चे सोच सकते हैं और उनकी जो सोच होती है वो प्रौढ़ों से भिन्न होती है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। अब जैसे कि बताया गया है, आजकल बच्चों की गलत धारणाओं को वैकल्पिक धारणाएं कहने की एक प्रवृत्ति है। ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि बच्चे अपने स्तर पर समझते व सोचते हैं जो निसंदेह प्रौढ़ों से भिन्न हो सकता है। पियाजे के अनुसार यह बालक के संज्ञानात्मक विकास पर निर्भर करता है, इसलिए उनके सोचने व समझने की धारणाओं को गलत नहीं कहा जा सकता है, बल्कि उन्हें वैकल्पिक धारणाएं कहना अधिक उपयुक्त होता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है, एक 3 साल का बच्चा बताता है कि दूध बूथ पर एक मशीन द्वारा दूध का उत्पादन होता है। निम्नलिखित में से कौन सा बच्चे की समझ का सबसे अच्छा स्पष्टीकरण प्रदान करता है? बच्चे को दुनिया का बहुत सीमित अनावरण ज्ञान है। बच्चे का जवाब दूध बूथ से दूध खरीदने के अपने अनुभव पर आधारित है। बच्चे ने गायों को कभी नहीं देखा है। बच्चे का परिवार बच्चे को प्रेरक वातावरण प्रदान नहीं करता है। तो एक 3 साल का बच्चा वह बताता है कि दूध बूथ पर एक मशीन द्वारा दूध का उत्पादन होता है, तो यह उसके अनुभव पर आधारित है। यह जवाब जो देता है, बच्चा बताता है, तो वो अपने अनुभव के आधार पर बताता है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा कि बच्चे का जवाब दूध बूथ से दूध खरीदने के अपने अनुभव पर आधारित है। अब जैसे कि बताया गया है, यदि कोई 3 साल का बच्चा बताता है कि दूध बूथ पर एक मशीन द्वारा दूध का उत्पादन होता है, तो इसका अर्थ यह है कि बच्चे का जवाब दूध बूथ से दूध खरीदने के अपने अनुभव पर आधारित है। जीन पियाजे की माने तो 3 साल का बच्चा पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में होता है। इस अवस्था में बच्चा बिना किसी तार्किक विचार प्रक्रिया के किसी वस्तु या बात को स्वीकार कर लेता है। कौन सी अवस्था में होता है? पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में, जो दूसरी अवस्था होती है जिसकी एज होती है 2 से 7 वर्ष। जीन पियाजे के अनुसार जो 4 अवस्थाएं बताई गई थी, तो इसके अनुसार ये बच्चा कौन सी अवस्था में? दूसरी अवस्था में है, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी वस्तु के स्थायित्व की अवधारणा पियाजे के विकास के कौन से चरण में प्राप्त हो जाती है? तो किसी वस्तु के स्थायित्व की अवधारणा पियाजे की जो पहली अवस्था होती है, संवेदी गामक अवस्था की विशेषता होती है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, संवेदी गामक की। अब जैसे कि बताया गया है, किसी वस्तु के स्थायित्व की अवधारणा पियाजे के विकास के संवेदी गामक चरण में प्राप्त होती है, अर्थात बालक इस अवस्था में यह जान पाता है कि घटनाएं एवं वस्तुएं तब भी उपस्थित रहती हैं
जब वे हमारे सामने नहीं होती हैं। संज्ञानात्मक विकास की संवेदी गामक अवस्था जन्म से 2 वर्ष तक होती है। कितने वर्ष तक होती है? जन्म से 2 वर्ष तक होती है। अब देखो जैसे कि वस्तु स्थायित्व क्या होता है, जैसे कि एक ये बेड बना हुआ है, ठीक है। अब इसमें से बच्चे को लुटा दिया गया और एक खिलौना इसको दे दिया गया, कोई खिलौना दे दिया गया और उसका खिलौना जो है बेड के नीचे चला जाता है, तो उसकी आंखों के सामने से वो क्या गायब हो गया, लेकिन उससे यह अनुमान होता है कि हमारे आसपास ही मौजूद है, ये कोई चीज़ जो है हमारे आसपास ही मौजूद है। तो इसी को कहते हैं, क्या कहते हैं? वस्तु स्थायित्व कहते हैं। और यह विशेषता आ जाती है बच्चे के संवेदी गामक अवस्था में। अगला क्वेश्चन है, स्वजागरूकता एवं संज्ञानात्मक क्षमताओं का नियंत्रण जैसे योजना बनाना, समीक्षा करना और संशोधन करना इत्यादि किसमें अंतर्निहित हैं? ये केंद्रीकरण के कार्य हैं, संज्ञान बोध के कार्य हैं, संज्ञान के कार्य हैं या फिर समायोजन के कार्य हैं। जैसे कि योजना बनाना, समीक्षा करना, संशोधन करना, तो ये सारी चीज़ें क्या हैं? ये संज्ञान बोध के अंतर्गत आती हैं, संज्ञान बोध के अंतर्गत। जैसे कि बताया गया है, स्वजागरूकता एवं संज्ञानात्मक क्षमताओं का नियंत्रण जैसे योजना बनाना, समीक्षा करना और संशोधन करना इत्यादि संज्ञान बोध में अंतर्निहित हैं। संज्ञान बोध के अंतर्गत छात्र विभिन्न संप्रत्तियों के परस्पर संबंधों का अवबोध करने, नियमों को पहचानने, समझने, उनका विभिन्न परिस्थिति में अनुप्रयोग करने, विषय के गूढ़ भावों तथा तथ्यों को समझने जैसी योग्यताएं विकसित कर लेता है। किसके अंतर्गत? संज्ञान बोध के अंतर्गत। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है, निम्नलिखित में से कौन सी पूर्व संक्रियात्मक विचार की एक सीमा नहीं है? ध्यान केंद्रित करने की प्रवृत्ति, प्रतीकात्मक विचार का विकास, अहम मानता या फिर अनुक्रमणीयता। तो पूछा कि पूर्व संक्रियात्मक विचार की एक सीमा नहीं है, तो प्रतीकात्मक विचार का विकास जो है एक सीमा नहीं होती है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था की। अब जैसे कि बताया गया है, संज्ञानात्मक विकास की पूर्व संक्रियात्मक अवस्था लगभग 2 वर्ष की अवस्था से प्रारंभ होकर 7 वर्ष की अवस्था तक चलती है। इस अवस्था में संकेतात्मक या प्रतीकात्मक विचारों का विकास तथा भाषा का प्रयोग प्रारंभ होता है। इसलिए प्रतीकात्मक विचारों का विकास पूर्व संक्रियात्मक गुण है, ना कि सीमा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मूर्त क्रियात्मक अवस्था के प्रमुख कौशलों में से एक है? सुरक्षित रखने की योग्यता, परिकल्पित निगमनात्मक तर्क, द्वितीय वर्तुल प्रतिक्रियाएं, सजीवात्मक चिंतन। तो जैसे कि बात की जाए मूर्त क्रियात्मक अवस्था की विशेषता कौन सी इनमें से है, तो सुरक्षित रखने की योग्यता या फिर इसे कहते हैं संरक्षण। संरक्षण की जो क्वालिटी पाई जाती है वो किस में पाई जाती है? बच्चे के मूर्त क्रियात्मक अवस्था में, जो तीसरी अवस्था होती है जिसकी एज होती है 7 से 11 वर्ष। 7 से 11 वर्ष। अब जैसे कि यहाँ पे बताया गया है, मूर्त क्रियात्मक अवस्था लगभग 7 से 12 वर्ष तक चलती है। तो यहाँ पे आपको 11 वर्ष करना है, ज़्यादा जगह आपको 11 ही मिलेगा। 7 से 11 वर्ष तक चलती है। इस अवस्था के एक प्रमुख कौशल सुरक्षित रखने की योग्यता है। अब देखो यहाँ पे जितने भी इस अवस्था की विशेषता है वो सभी आपको याद रखना। जैसे कि सुरक्षित रखने की योग्यता, इसे संरक्षण का सिद्धांत भी कहा जाता है। इस सिद्धांत के अनुसार किसी वस्तु की मात्रा पर उस वस्तु के आकार में परिवर्तन करने अथवा उस वस्तु को कई हिस्सों या टुकड़ों में विभक्त कर देने का कोई प्रभाव नहीं होता है। पियाजे के अनुसार संरक्षण के ज्ञान के लिए विलोमीयता तथा तार्किक गुणिता नामक 2 पूर्व योग्यताओं का होना आवश्यक है। विलोमीयता से जैसे कि 4 × 2 करेंगे तो क्या आएगा? 8 आएगा। उसके बाद 2 × 4 करेंगे तब भी क्या आएगा? 8 आएगा। तो ये बच्चे को अनुभव होना चाहिए। उसके बाद तार्किक गुणिता नामक 2 पूर्व योग्यताओं का होना आवश्यक है। विलोमीयता से आशय किसी वस्तु को मानसिक स्तर पर उसके आकार को समझने से है। तार्किक गुणिता से आशय किसी वस्तु या समस्या की 2 या 2 से अधिक विमाओं या विशेषताओं पर एक साथ ध्यान देने से है। और जैसे कि बताया गया है, अधिक विमाओं या विशेषताओं पर एक साथ ध्यान देने से है। बच्चे इस अवस्था में तरल, लंबाई, भार इत्यादि के संरक्षण से संबंधित समस्याओं का समाधान करने में सक्षम होते हैं। उसके बाद क्वेश्चन है, पियाजे के अनुसार विशिष्ट मनोवैज्ञानिक संरचनाएं अनुभव से सही अर्थ निकालने के व्यवस्थित तरीकों को क्या कहा जाता है? तो इसे कहते हैं स्कीमा। क्या कहते हैं? स्कीमा कहा जाता है। अब जैसे कि बताया गया है, पियाजे के अनुसार स्कीमा से तात्पर्य एक ऐसी मानसिक संरचना से लिया जाता है जिसका सामान्यीकरण किया जा सके। दूसरे शब्दों में स्कीमा जानने व समझने में शामिल
मानसिक व शारीरिक क्रियाओं दोनों का वर्णन है। स्कीमा ज्ञान की श्रेणियाँ हैं जो संसार की समझ और व्याख्या में हमारी मदद करती हैं। जैसे जैसे बच्चे के अनुभव में विस्तार होता है वैसे वैसे नवीन अनुभवों व जानकारी के आधार पर पूर्ववर्ती स्कीमा में संशोधन, जोड़ना या परिवर्तन या नए स्कीमा बनाने की प्रक्रिया हो जाती है। इसलिए पियाजे ने स्कीमा को विशिष्ट मनोवैज्ञानिक संरचना कहा है। उसके बाद क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पूर्व क्रियात्मक अवस्था काल के बच्चों को विशेषित करता है? लक्ष्य निर्देशित व्यवहार, विलंबित अनुकरण, विचारों की अनुत्क्रमणीयता या फिर वर्तुल प्रतिक्रिया। तो पूर्व क्रियात्मक अवस्था काल के बच्चों को विशेषित करता है तो वह विचारों की अनुत्क्रमणीयता, विचारों की अनुत्क्रमणीयता। अब जैसे कि बताया गया है, पूर्व क्रियात्मक अवस्था लगभग 2 वर्ष से प्रारंभ होकर 7 वर्ष तक चलती है। इस अवस्था को 2 भागों में बांटा जा सकता है। पहला पूर्व प्रत्यात्मक काल जो 2 से 4 वर्ष तक चलता है। उसके बाद आंत प्रत्याग काल, आंत प्रज्ञ काल जो 4 से 7 वर्ष तक चलता है। अब पूर्व प्रत्यय काल जो 2 से 4 वर्ष होता है इसे खोज की अवस्था भी कहा जाता है तथा इस अवस्था में भाषा का विकास विशेष महत्व रखता है। उसके बाद है आंत प्रज्ञ काल। क्या है? आंत प्रज्ञ काल है जो 4 से 7 वर्ष तक रहता है। आंत प्रज्ञ चिंतन से पियाजे का तात्पर्य बिना किसी तार्किक विचार प्रक्रिया के किसी वस्तु या बात को मस्तिष्क के द्वारा तुरंत स्वीकार कर लेने से है। इस अवस्था में विचार प्रक्रिया अनुत्क्रमणीय होती है, अर्थात बालक मानसिक क्रम के प्रारंभिक बिंदु पर पुनः नहीं लौट पाता। जैसे कि कोई बच्चे जो है स्कूल जा रहा है, ठीक है, तो स्कूल जैसे उसको छोड़ दिया गया, कोई छोड़ आया उसका, जैसे कि पेरेंट्स वगैरह, तो वही रास्ते से जाएगा, लेकिन अब सोचे कि वापस कैसे जाना है घर, तो वह रास्ता भूल जाएगा बीच में। तो क्या हुआ, मानसिक क्रम के प्रारंभिक बिंदु पर पुनः नहीं लौट पाता है। उदाहरण के लिए बताया गया है, यदि 2 समान लंबाई की छड़ी को आगे पीछे रखकर बच्चे से पूछा जाए कि कौन सी लंबी छड़ी है, तो बताएगा कि आगे वाली छड़ी लंबी है, जो कि गलत उत्तर होगा। जैसे कि एक ये छड़ी है 5 फीट की और एक दूसरी छड़ी है 5 फीट की, दूसरी छड़ी को यहाँ रख दिया जाए ऐसे, तो क्या बताएगा कि बच्चे ये वाली छड़ी जो है लंबी है, क्योंकि प्रारंभिक बिंदु को जो है ध्यान में नहीं रख पाता है। उसके बाद क्वेश्चन है, जीन पियाजे द्वारा परिभाषित वह अवस्था जहाँ संज्ञानात्मक विकास बालक के अपनी इंद्रियों के प्रयोग तथा बाहरी दुनिया का पता लगाने के प्रयासों से होता है, तो वह अवस्था होती ज्ञानेंद्रिय अवस्था। जो पहली अवस्था होती जीन पियाजे की, जिसे संवेदी गामक अवस्था कहते हैं, तो इस अवस्था में बच्चा जो होता है वो अपनी इंद्रियों के द्वारा कार्य करता है। तो ये ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। अब जैसे कि बताया गया है, जीन पियाजे द्वारा परिभाषित ज्ञानेंद्रिय अवस्था में संज्ञानात्मक विकास बालक के अपनी इंद्रियों के प्रयोग द्वारा बाहरी दुनिया का पता लगाने के प्रयासों से होता है। दूसरे शब्दों में ज्ञानेंद्रिय अवस्था में बच्चा अपनी इंद्रियों के अनुभव तथा उन पर पेशी कार्य करके जानने और समझने का प्रयास करता है। ज्ञानेंद्रिय अवस्था जन्म से लेकर 2 वर्ष तक रहती है और इसे ही संवेदी गामक अवस्था कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, जीन पियाजे के सिद्धांत का प्रमुख प्रस्ताव है कि बच्चों की सोच वयस्कों से बेहतर होती है, बच्चों की सोच मात्रात्मक रूप में वयस्कों से भिन्न होती है, बच्चों की सोच गुणात्मक रूप से वयस्कों से भिन्न होती है, बच्चों की सोच वयस्कों से निम्न होती है। जीन पियाजे के सिद्धांत के प्रमुख प्रस्ताव यह है कि बच्चों की सोच जो होती है वह गुणात्मक रूप से वयस्कों से भिन्न होती है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जैसे कि यहाँ पे निम्नलिखित व्यवहारों में से कौन सा जीन पियाजे के द्वारा प्रस्तावित मूर्त संक्रियात्मक अवस्था को विशेषित करता है। तो यहाँ पे पूछा गया मूर्त संक्रियात्मक अवस्था की कौन कौन सी विशेषताएं हैं। तो जैसे कि संरक्षण और कक्षा समावेशन, यह विशेषताएं कौन सी अवस्था की होती हैं? मूर्त संक्रियात्मक अवस्था की होती हैं। तो आप यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब जैसे कि मूर्त संक्रियात्मक अवस्था के बारे में बताया गया है, संरक्षण का सिद्धांत, संबंध, कक्षा समावेशन या वर्गीकरण, ये तीनों विशेषताएं आ जाती हैं मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में। इस अवस्था के बच्चों में जब संरक्षण का गुण आ जाता है तो वे समझने लगते हैं कि किसी वस्तु के आकार में परिवर्तन करने अथवा उस वस्तु को कई हिस्सों में विभाजित कर देने का उस वस्तु के द्रव्यमान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। इस प्रकार कक्षा समावेशन के अंतर्गत वे वस्तुओं को उनके गुणों के आधार पर संबंधित कर सकते हैं या वर्गीकृत कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, बच्चों के संज्ञानात्मक विकास के संदर्भ में
निम्नलिखित में से कौन सी पियाजे की संरचना है? तो वह क्या है? स्कीमा। जैसे कि बताया गया है, बच्चों के संज्ञानात्मक विकास के संदर्भ में स्कीमा, स्कीम्स, संज्ञानात्मक संरचना, साम्य धारण या संतुलन, समायोजन, आत्मसात्करण, विकेंद्रण आदि पियाजे द्वारा दिए गए संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के मूलभूत भाग है। जबकि अनुबंधन पावलाव के अधिगम सिद्धांत के प्रबलन और सिद्धांत के प्रबलन जो है हल के अधिगम सिद्धांत के तथा अवलोकन अधिगम बांडूरा के अधिगम सिद्धांत के महत्वपूर्ण अंग हैं। देखिए फिर से एक बार देखते हैं। अनुबंधन जो है पावलाव के अधिगम सिद्धांत के और प्रबलन जो है हल के अधिगम सिद्धांत के तथा अवलोकन जो है बंडूरा के अधिगम सिद्धांत के महत्वपूर्ण अंग है। और पियाजे के सिद्धांत के कौन कौन से महत्वपूर्ण अंग हैं? जैसे कि स्कीमा, स्कीम्स, संज्ञानात्मक संरचना, साम्य धारण या संतुलन, समायोजन, आत्मसात्करण, विकेंद्रण। अब एक क्वेश्चन इस प्रकार पूछा जाता है कि पियाजे ने निम्न में से कौन सी जो है तथ्य के बारे में नहीं बताया था? तो ये सारे पॉइंट आपको याद रखने होंगे। अगला क्वेश्चन है, पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत से निहितार्थ निकालते हुए एक ग्रेड 6 से 8 के शिक्षक को अपनी कक्षा में क्या करना चाहिए? अब जैसे कि 6 से 8 की क्लास में कोई बच्चा होगा तो उसको क्या करना चाहिए? ऐसी समस्याएं प्रस्तुत करनी चाहिए जिसमें तर्क आधारित समाधान की आवश्यकता होती हो। एक अवधारणा को पढ़ाने के लिए केवल मूर्त सामग्रियों का प्रयोग करना चाहिए। केवल निर्धारित पाठ्यक्रम पर निर्भर रहना चाहिए। तार्किक बहस के प्रयोग को हतोत्साहित करना चाहिए। तो कोई जो 6 से 8 तक का शिक्षक है तो उसे क्या करना चाहिए? ऐसी समस्याएं प्रस्तुत करनी चाहिए जिसमें तर्क आधारित समाधान की आवश्यकता होती है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। अब जैसे कि बताया गया है, 6 से 8 के शिक्षक को अपनी कक्षा में ऐसी समस्याएं प्रस्तुत करनी चाहिए। अब क्यों करनी चाहिए? जिसमें तर्क आधारित समाधान की आवश्यकता होती है, क्योंकि पियाजे का मानना है कि बच्चे अपने ज्ञान का निर्माण स्वयं करते हैं। इसलिए उनके समक्ष ऐसी परिस्थितियों का निर्माण करना चाहिए जिसमें वे स्वयं खोज के द्वारा अधिगम अनुभव प्राप्त करें। अगला क्वेश्चन है, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार परिकल्पित निगमनात्मक तर्क किस अवधि में विकसित होता है? तो परिकल्पनात्मक निगमनात्मक तर्क जो है यह विशेषता होती है अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था की।